रानी परी की दो बहुएं थीं, अनीता परी और पिंकी परी। उन दिनों दोनों ही परियां प्रेग्नेंट थीं। रानी परी ने फैसला किया था कि दोनों में से जिसका बच्चा ज्यादा खूबसूरत होगा उसको परिस्तान का शहजादा बना देंगी। अनीता परी बहुत ही सादा मिजाज और नेक दिल की थी, लेकिन पिंकी परी बहुत ही एक चालबाज परी थी। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। पिंकी परी किसी भी कीमत पर अपने ही बच्चे को परिस्तान का राजा बनाना चाहती थी। फिर पिंकी परी ये सारी बात अपनी बहन मानो परी को बताती है। अरे मेरी बहन, तो परेशान मत हो। जमीन पर एक काली जादूगरनी रहती है, वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। मैं उसके जादू से अनीता परी के बच्चे को इतना बदसूरत बना दूंगी कि परिस्तान का राजा बनाना तो दूर की बात, रानी परी उसे देखना भी पसंद नहीं करेगी। फिर अगले दिन दोनों बहनें उड़कर जमीन पर आती हैं और काली जादूगरनी को अपने नापाक इरादों के बारे में बताती हैं। अरे तो इसमें कौन सा बड़ी बात है, मैं तुम्हें अभी एक भूतिया खीर बना कर देती हूँ। वो खीर ले जाकर तुम अनीता परी को खिला देना। वो खाने से उसके पेट का बच्चा बिल्कुल भूत की तरह बन जाएगा और भूतिया बच्चा होगा और भूतों की तरह ही बदसूरत दिखेगा। जादूगरनी की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। फिर जादूगरनी उन्हें भूतिया खीर बनाकर दे देती है। फिर अगले दिन, दीदी, मैं आपके लिए ये स्पेशल खीर लेकर आई हूँ। कल मैं जमीन पर घूमने फिरने गई थी और वहाँ के स्पेशल रेस्टोरेंट से स्पेशल वाली खीर लाई हूँ। इतना कहकर पिंकी अनीता को वो खीर देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। अनीता परी वो खीर खा लेती है। फिर कुछ ही दिनों में खीर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और अनीता परी का रंग काला होने लगता है। जब रानी परी को ये बात पता चलती है तो वो परिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर को अनीता के इलाज के लिए बुलाती है और अनीता का चेकअप करने के बाद डॉक्टर हैरान रह जाता है। रानी परी जी, आपकी बहू के पेट में तो भूतिया बच्चा है। ये सुनकर रानी परी को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या कह रहे हो? मेरी बहू के पेट में भूतिया बच्चा है? अब मैं इस मनहूस परी को यहाँ एक मिनट भी नहीं रहने दूंगी। उसके बाद रानी परी अनीता परी को महल से बाहर निकाल देती है। अनीता परी वहाँ से रोते हुए चली जाती है और तभी अनीता के पास महल की एक नौकरानी आती है। अनीता परी, मुझे लगता है आपको महल से निकालने के लिए पिंकी परी ने कोई साजिश की है। वो बहुत ही शातिर है। मुझे यकीन है कि उसने जरूर आपके साथ कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन मैं आपको इंसाफ दिला कर रहूंगी। फिर अगले दिन से वो नौकरानी पिंकी परी पर नजर रखना शुरू कर देती है। वो उसके कमरे में काम कर रही होती है कि तभी पिंकी परी जमीन पर काली जादूगरनी को फोन करके वो सब बता रही होती है कि कैसे उसकी भूतिया खीर ने कमाल कर दिया और उसकी खीर की वजह से अनीता का बच्चा भूतिया बच्चा बन गया और कैसे उसे रानी परी ने घर से बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ वही नौकरानी अपने मोबाइल में सारी रिकॉर्डिंग कर लेती है और जाके रानी परी को दिखा देती है। ये सब देखकर रानी परी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अनीता परी को वापस महल में बुला लेती है और रानी परी जमीन पर आकर उस काली जादूगरनी को पकड़कर बांध देती है। देख काली जादूगरनी, तू फौरन आकर मेरी बहू के बच्चे को दोबारा से ठीक कर दे, वरना मैं तेरा सर काटकर अपने महल के बाहर लटका दूंगी। नहीं नहीं रानी परी जी, ऐसा मत कीजिए। मैंने ये सब आपकी बहू पिंकी परी के कहने पर किया था। मैं अभी उसके बच्चे को ठीक कर देती हूँ। उसके बाद काली जादूगरनी अनीता परी को एक पानी पिलाकर उसको पहले जैसा ठीक कर देती है। और तू सुन पिंकी परी, तूने लालच में आकर ये सब कुछ किया है और सजा के तौर पर अब 10 साल के लिए तुझे महल से बाहर निकाला जाता है।
इस तरह रानी परी पिंकी परी को महल से बाहर निकाल देती है और काली जादूगरनी को कैद कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर कुछ ही दिन के बाद अनीता परी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और रानी परी उसे परिस्तान का राजकुमार बना देती है। उसके बाद अनीता परी और रानी परी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, देखिए आपने परी के पेट में भूतिया बच्चे की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।